शांति शांति। शंकर भगवान की जय, शंकर सपरिवार की जय, भोले अवघड़दानी की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, तुलसी मैया की जय, गंगे मातेश्वरी जगत जननी नारायणी की जय, आदि शक्ति वैष्णवी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम शाम सदाशिवाय नमः। श्री शिव पुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का पहला अध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा का कुछ अंश। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विधेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली हैं। हे महाभाग्य, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं तथा आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान मृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हे अनघ पुणात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतज्ञ हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात आप सब कुछ ज्ञात हैं। आपकी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वरा लोक में सब गुणा रूपम कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव का किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे महान दयालु, वे महान दयालु हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप अपने प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभो, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके ग्रह अस्त धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछे जाने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों ने से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोग की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव के संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती हैं। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा
दूसरा, कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने की ऊब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का ज्ञान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा था। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग्य, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिससे संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथाओं को कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।